अस्सलाम वालेकुम जी, समीना खान आपके सामने हाज़िर अपनी नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दो बहुत ही अहम बातों पर बात करनी है और दोनों का ताल्लुक़ हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से है, क्योंकि हम दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं तो हमें अपने मुल्क की फ़िक्र होती है। एक तो मैं इस पे बात करूंगी कि 9 जून को जो पाकिस्तान में बजट आ रहा है, जिस पर सबकी नज़रें हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बजट है, उस हवाले से बात करूंगी। और दूसरी जो बात है वो है पाकिस्तान में जो फ्यूचर हुकूमत या फ्यूचर में कौन सी पार्टी है जो बरसरे इक़्तिदार आ सकती है, और इस हवाले से बहुत ही दिलचस्प किस्म का इंकशाफ जो है वो मैं करूँगी, जो कि फैक्ट्स पर मबनी है। तो इसके लिए देखिए पूरी वीडियो। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ये मेरी जो वीडियो है देखते रहें। अब शुरू करते हैं जी। सबसे पहले पाकिस्तान के बजट के हवाले से मैं कुछ पढ़ रही थी और उसमें एक तरह से तकाबली जायज़ा लिया गया था, या कंपेयर किया गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट को। और ये एक हुस्न इत्तफ़ाक़ है, या शायद हमेशा ऐसा ही होता आया है कि जून के महीने में ही दोनों मुल्क जो अपने बजट पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान का बजट 9 जून को होगा और बांग्लादेश का बजट जो है वो 26 जून को पेश किया जाएगा। ये तो हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जिसने हाल ही में आज़ादी हासिल की, एक आज़ाद मुल्क बना 1971 में, जो पाकिस्तान से अलग हो गया और एक नया मुल्क बना। और पाकिस्तान तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। तब से लेकर अब तक की जो सूरत हाल है, और मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खैर, ये हमें हकीकत पता थी, लेकिन जब फिगर्स को देखते हैं तो ज़रा ज़्यादा दुख होता है। तो जी, अभी जो पाकिस्तान बजट पेश करने जा रहा है, जो एक्सपेक्टेड बजट है, वो होगा 14.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से। और अगर डॉलर्स में देखें तो 50.70 यूएस डॉलर का एस्टिमेटेड बजट है। उसमें जो हमारी फिस्कल डेफिसिट टारगेट होगा वो है, जो अप्रूव हो चुका है, वो है 7.7% ऑफ जीडीपी। 7.7% ऑफ जीडीपी। अब इसमें जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि आप तो जो खर्च कर रहे हैं ना, जो आपने खर्च करना है, वो 14.5 ट्रिलियन रुपीज़ का बजट जो आप खर्च करेंगे। अब उसमें आपने रेवेन्यू क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है 9.2 ट्रिलियन रुपीज़ का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है। तो आप खसारा देख लें कि कितना बड़ा खसारा आपको नज़र आ रहा है। कहाँ 14.5 ट्रिलियन रुपीज़ का आपने स्पेंडिंग करनी है, और 9.2 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है। बहरहाल, ये तो एक बात होगी। मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती, मुझे फिर भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही बजट आएगा। उसमें सुनने में आ रहा है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई अच्छी खबर है, उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, पेंशन्स बढ़ेंगी। जो नॉन फाइलर्स हैं, कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये ना कि टैक्स फाइल करने वाले लोग बहुत कम हैं। लोगों के बड़े बड़े महल हैं। पाकिस्तान की आवाम बहुत अमीर है, हुकूमत गरीब है, लेकिन टैक्स नेट में कितने लोग हैं, कितने लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है, कितने लोग टैक्स पे करते हैं, ये एक बहुत अजीब सी बात है। और ये ढकी छुपी बात नहीं है कि बड़े बड़े मालदार लोग बहुत कम टैक्स पे करते हैं, उनकी टैक्स हेवन्स हैं और उनसे टैक्स कम वसूल किया जाता है, या वो रिश्वत देकर अपनी जो टैक्स है वो माफ़ भी करा लेते हैं, जो कि हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा बैकड्रॉप है। दूसरा, पोलिटिकली जो टर्बुलेंस है पाकिस्तान में इस वक्त भी, और पिछले कई सालों से हमेशा पोलिटिकल टर्बुलेंस की वजह से पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो रुकी है। अब जो मैं बात आपको सुनाने जा रही हूँ, ये ज़रा दिल थाम के आप सुनिएगा, और मुझे ये सुन के और पढ़ के बहुत अफसोस हुआ। पिछले साल अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का जो जीडीपी था, यानी कि 2022 में जो पाकिस्तान का जीडीपी था, वो 377 बिलियन यूएस डॉलर था। 377 यूएस बिलियन डॉलर था। और बांग्लादेश का जीडीपी जो था ना 2022 में, अप्रैल 2022 में, वो 460 बिलियन यूएस डॉलर था। यानी कि इसमें वाज़े फ़र्क है तकरीबन 80 से 82 बिलियन डॉलर का, यानी कि बांग्लादेश 82 बिलियन डॉलर हमसे आगे था पिछले साल 2022 में। अब आईएमएफ के हिसाब से पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो था 0.5%। 0.5% ग्रोथ रेट था, और बांग्लादेश का था 5.5% ग्रोथ रेट। फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 9.45 बिलियन यूएस डॉलर हैं पाकिस्तान के 2022 के का, जो ये मैं आपको बता रही हूँ पिछले साल का हिसाब। और बांग्लादेश का 31 बिलियन यूएस डॉलर। 31 बिलियन यूएस डॉलर। और एस्टिमेटेड बजट जो पाकिस्तान का है वह 3.1 बिलियन डॉलर, और बांग्लादेश का 71 बिलियन डॉलर। कहाँ 3.1 बिलियन डॉलर, कहाँ 71 बिलियन डॉलर। और इसमें से आप ये देखें कि बांग्लादेश कंपैरेटिवली एक नया मुल्क,
छोटा मुल्क जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि जी वो तो उनके फ्लड्स ही इतने आते हैं, वो करेंगे क्या, कश्तियों में घूमते हैं, मछली खाते हैं, लेकिन आप वहाँ की ग्रोथ रेट। और हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है पाकिस्तान का वो है 7% और बांग्लादेश का है 3.51%। और जो डेवलपमेंट रेट है, यानी कि डेवलपमेंट रैंकिंग में पाकिस्तान जो है वो 161 रैंकिंग पे है, यानी कि तमाम दुनिया में 161 वहाँ ममालिक है, मुल्क है पाकिस्तान, और बांग्लादेश जो 129th कंट्री है, उसमें भी बांग्लादेश आगे है। अब आप हिसाब किताब कर लें कि हमारे मुल्क में क्या होगा, आने वाला बजट क्या होगा। बट अगेन, जैसे मैंने पहले कहा कि मायूसी तो होती है ये सुन के, लेकिन हमें मायूस नहीं होना, हमें अच्छी उम्मीद रखनी है। और ये उम्मीद रखनी है कि हमारे मुल्क के हालात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये हमारे लीडर्स के जो पर्सनल ग्रजेस हैं, इनकी अपनी पर्सनल एक जंग जो है पावर की, जब तक ये इसको कहते हैं रैट रेस, ये ख़त्म नहीं होगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और आई होप कि हमारी अवाम, जो कि इसमें मैं ये समझती हूँ कि शामिल है, और हमें उनको भी, हम लोग जो यानी कि हम अवाम, हम भी इसके उतना ही जिम्मेदार हैं जितने कि हम हुक्मरानों को करते हैं, क्योंकि हम उनका मंशूर, उनको देखे बगैर हम एक पर्सनालिटी की पूजा शुरू करते हैं, उनके पीछे लगते हैं, और फिर जब तक वो हमारी जान नहीं छोड़ते उनके साथ ही रहते हैं, और फिर कुछ होता है तो हमें होश आता है कि ओ माय गॉड, ये बंदा तो ठीक नहीं था, अब हम किसी और की तलाश में निकलते हैं। तो हमें भी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा।